हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। हम सब जानते हैं कि हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान होती है। इस आवाज़ के ज़रिए ही हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ गलतियां कैसे हमारी आवाज़ को नुकसान पहुंचाती हैं? कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे वोकल कॉर्ड पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए लोगों को उनकी आवाज़ का महत्व बताने के लिए और इसकी देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे बनाया जाता है। आवाज़ से और वोकल कॉर्ड से जुड़ी आज कई अहम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की ENT कंसल्टेंट डॉक्टर शमा कोवले। डॉक्टर शमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। शमा, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल आज के दिन वर्ल्ड वॉइस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस दिन का क्या महत्व है? बेसिकली इस दिन एम है वर्ल्ड वॉइस डे का कि लोगों को नोटिस किया जाए कि वॉइस प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने चाहिए और ये जो डिफेक्टिव वॉइस है या जो वॉइस प्रॉब्लम्स है या सिक वॉइस है, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए या कैसे ठीक किया जाए। सो दैट इज द मेन एम ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड वॉइस डे। सो मैं लोगों को अवेयर करना कि वॉइस प्रॉब्लम्स होती है और होने के बाद उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपनी वॉइस जो है वो अपनी पर्सनालिटी देती है। इट गिव्स अस आइडेंटिटी। जैसे अमिताभ बच्चन जी को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उनका वॉइस भी आप कहीं पे भी सुनो तो आपके आंखों के सामने अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं जी। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वॉइस डे ऑन 16th अप्रैल, दैट इज टुडे, एवरी ईयर। जी शमा, बहुत लोगों को तो ये जानकारी भी नहीं होगी कि हमारी वॉइस पे भी वॉइस को भी नुकसान पहुंचता है और वॉइस को ठीक कैसे रखा जा सकता है। काफ़ी लोगों को ये भी जानकारी नहीं होगी। आप ये बताइए कि फिट वॉइस का मतलब क्या होता है? सो फिट वॉइस जो हम बोलते हैं इज अ नॉर्मल वॉइस जिसमें कोई खराश ना हो या हॉर्सनेस ना हो, जिसमें कोई जो आवाज में लोग ऐसे बात करते हैं, कभी कभी आवाज में प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी कभी स्ट्रेन भी हो सकता है, या फिर यू हैव विस्परिंग वॉइस। सो ये जब या फिर खराश गंदी धब्बी सी आवाज हो जाती है, सो ऐसे आवाज जो है वो नहीं होना इज फिट वॉइस। बात करने से थकान महसूस नहीं होना इज फिट वॉइस। हम अपनी आवाज को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वी डोंट हम सोचते नहीं है ज्यादा बात करते वक्त कैसे ध्यान रखना है, क्या रखना है, जस्ट बोलते जाते हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं हमको थकान नहीं महसूस होनी चाहिए, आवाज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें इज बेसिकली अ फिट वॉइस। ओके, पर जो आप सिम्टम्स बता रही हैं इसको हम जनरली अवेयर नहीं होते इन सिम्टम्स के बारे में और हम इनको इग्नोर करते हैं। हम इसको डेली रूटीन का एक पार्ट समझते हैं। आई थिंक ये हम सबके साथ भी होता है, क्योंकि हम भी काफ़ी देर तक जब कुछ बोलते हैं तो हमें भी पानी की या ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको एक नॉर्मल रूटीन समझते हैं। तो ये हमें कैसे समझ में आएगा कि नहीं ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम है और हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो सिम्टम्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चेंज अपना जो वॉइस क्वालिटी है, जो बचपन से हम बात करते आ रहे हैं, जो वॉइस क्वालिटी है उसमें चेंज हो गया तो हमको अवेयर हो जाना चाहिए कि देयर इज सम प्रॉब्लम। हमको अगर बात करते वक्त थकान महसूस हो रही है या सडनली अपनी आवाज गायब हो रही है, तो फिर हमको ये महसूस होना चाहिए कि देयर इज सम चेंज जो हो रहा है और उसको हम सही कैसे करें। सो एटलीस्ट 2 हफ्ते के अंदर आपकी आवाज अगर वापस नहीं आई, आप अगर जनरल फिजिशियन के पास गए या किसी भी फिजिशियन के पास गए और 2 हफ्ते के अंदर आपकी आवाज ठीक नहीं हुई, तो आपको लैरिंगोलॉजिस्ट या ENT सर्जन के पास जाके चेक करवाना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हम दूरबीन डाल के फिर चेक करते हैं कि क्या हुआ है, वोकल कॉर्ड्स पे कोई प्रॉब्लम है क्या जिस वजह से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है।
डॉक्टर ये बताइए कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि गला बैठ गया इस इंसान का, आपकी आवाज बैठ गई है, इसका क्या मतलब होता है? गला बैठना यानी यही जो आवाज में चेंज हुई है, अपना जो होर्सनेस है या विस्परिंग साउंड है या बात नहीं कर पा रहे हैं या स्ट्रेन आ रहा है आवाज में, तो उसी को गला बैठना बोल जाता है। इट्स अ कंबाइंड टर्म सबके लिए, गला बैठना। ओके, ये भी बताइए वॉइस और स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और इश्यूज कौन से होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं? सो वॉइस और स्पीच ये दो अलग चीजें हैं। व्हेन यू से वॉइस, दैट इज जो आवाज हमारी जो क्वालिटी है वॉइस की, साउंड जो आ रहा है, दैट इज योर वॉइस जो अपना वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है। स्पीच में देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन या रेजोनेंस। जैसे अपना गला है, वोकल कॉर्ड्स नहीं, बट अपना ओरल कैविटी है, टंग है, नीजोफैरिंग्स है, इस इन सब चीजें मिलके उसमें वॉइस का क्वालिटी भी बनता है। तो व्हेन यू से वॉइस डिसऑर्डर्स, तो उसमें अपना जो मैंने अभी अभी बताया कि होर्सनेस हो गया या विस्परिंग वॉइस हो गया या फिर आवाज में स्ट्रेन हो गया, यानी बोलते वक्त थकान हो गई, ये सब वॉइस डिसऑर्डर्स में आ जाता है। जी। स्पीच और डिसऑर्डर्स मतलब कभी कभी बच्चे लिप्स करने लगते हैं। लिस्प यानी दांतों के बीच में जबान लेके जब बात करते हैं तो स का स हो जाता है। दैट इज अ स्पीच डिसऑर्डर। या स्टैमरिंग होता है या स्टटरिंग होता है, जो कभी कभी एक ही शब्द बार बार बोला जाता है टिल यू फाइंड अनदर सेंटेंस बात करते वक्त, दैट इज स्टैमरिंग। सो ये सब स्पीच डिसऑर्डर्स है। तो स्पीच डिसऑर्डर्स जनरली थेरेपी से ट्रीट होते हैं या फिर थोड़ा बहुत अगर करेक्शन करना पड़े तो। ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस डिसऑर्डर्स एंड स्पीच डिसऑर्डर। ओके, जो अभी आपने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं, इनके होने के पीछे वजह क्या होती हैं? तो वॉइस डिसऑर्डर्स जो मेनली होते हैं, उनका होने का कारण बेसिकली हिज इम्प्रॉपर यूज ऑफ वोकल वॉइस और वोकल अब्यूज। सो व्हेन यू से वोकल अब्यूज, जैसे आप हो, आप वॉइस यूजर हो क्योंकि आप प्रोफेशनली अपना वॉइस यूज कर रहे हो। जी। तो वॉइस यूजर्स जब अपने वॉइस का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे टीचर्स हुए, आप हुए, सिंगर्स हुए, सो अगर आप कंटिन्यूअसली वॉइस यूज कर रहे हो और उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो देर आर मल्टीपल लीजन्स विच जो अपने वोकल कॉर्ड्स पे आ जाएंगे, जैसे पॉलिप्स है, सिस्ट है, वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स है। सो ये सब चीजें हो सकती है जब आप अपने वॉइस का ध्यान नहीं रखते हो या फिर वोकल अब्यूज करते हो। ओके। There are also neurological issues like spasmodic dysphonia. Muscle tension dysphonia is also again a different type of issue. Then Parkinson's में आवाज चेंज हो जाती है। So ये neurological part जहाँ पे vocal folds affect होते हैं, तो that is another category of voice disorders. ओके। Speech disorders is basically a developmental issue or sometimes it's also a psychological issue. ओके, ये भी बताइए हमारी कौन सी डेली रूटीन की वो हैबिट्स हैं जो हमारी आवाज़ को नुकसान पहुंचाती हैं? डेली रूटीन का मेन अगर आप सोचेंगे तो वी हैव टू हाइड्रेट आवर बॉडी। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज नॉर्मल पिच में बात करना, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल रेंज में बात करना, ज्यादा चिल्लाना नहीं है। नॉट विस्परिंग व्हेन योर वॉइस इज नॉर्मल और abnormal. Then there is not eating oily foods, avoiding acid reflux, then avoiding alcohol, cigarette smoking is again very bad. Late night eating habits are very bad for voice. So all these are the routine daily habits which we need to take care of when we are thinking of voice. ओके, ये ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हमारी आवाज़ को नुकसान पहुंचाता है?
ठंडा पानी या गर्म पानी डायरेक्टली वॉइस को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कभी कभी ठंडे पानी की वजह से यू कैन गेट जो हम सोर थ्रोट बोलते हैं या फिर लैरिंजाइटिस बोलते हैं, किसी किसी को सर्दी होने की वजह से वो हो सकता है। जी। सो उसकी वजह से आवाज खराब हो सकती है। ओके, यही बताइए जैसे कि आपने अभी बताया स्पैस्मोडिक डिस्फोनिया और वोकल कॉर्ड पॉलिप्स, इनके होने के पीछे क्या वजह होती हैं? अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि स्पैस्मोडिक डिस्फोनिया है, ये न्यूरोलॉजिकल पार्ट ऑफ वॉइस डिसऑर्डर है। तो वो न्यूरॉल उसकी वजह ये क्या होता है कि उसमें जो अपने वोकल कॉर्ड्स के मसल्स है वो स्पैज्म में चले जाते हैं, इसीलिए आवाज ऐसे टाइट होके निकलती है जो स्पैस्मोडिक डिस्फोनिया में है। वोकल फोल्ड पॉलिप्स अगेन इज अ वोकल अब्यूज। ऐसे कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्ला लिया, बहुत ज्यादा बात किया विदाउट टेकिंग केयर ऑफ योर वॉइस, तो फिर वोकल कॉर्ड पॉलिप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, ये भी बताइए इन वॉइस प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आपके द्वारा और इनमें किस तरह की थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? सो वॉइस डिसऑर्डर्स जो है, तो फर्स्ट जब भी आवाज खराब होती है, व्हेन आप हमारे पास आते हैं या लैरिंगोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो हम पहले दूरबीन डाल के देखते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स ऐसे ही नहीं देख सकते। तो दूरबीन डाल के स्ट्रोबोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं, यानी जो वोकल कॉर्ड्स है उनका मूवमेंट, उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स ऐसा वेव्स में मूव करता है, वो साथ में आता है तभी आवाज निकलती है, जब भी दूर जाता है तो हम सांस लेते हैं और उसके साथ में वो वेव्स भी रहते हैं, तो उसको म्यूकोजल वेव्स कहा जाता है। तो हम वो देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है वोकल कॉर्ड्स पे, अगर है तो उसको डिफरेशिएट करने के लिए म्यूकोजल वेव्स कैसे है वो देखा जाता है। ओके, ये बताइए कुछ लोग तो शुरुआती बचपन से ही गूंगे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बट कुछ लोग पहले बोलते हैं एकदम से उनकी आवाज़ चली जाती है, इनकी क्या वजह होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट संभव है? सो बचपन से गूंगा होना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बचपन से गूंगा होना इज बिकॉज उनको सुनाई नहीं देता है, और हमारा स्पीच तभी डेवलप होता है जब हम सुने। अगर हम नहीं सुन पा सकते हैं तो आवाज नहीं आएगी। जी। जो बाद में डेवलप आवाज चली जाती है, आप जो बोल रहे हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये होता है कि पहले वो सुन सकते हैं, किसी कारण की वजह से अगर उनका सुनना कम हो जाए तो बात करना बंद हो जाता है। आवाज चेंज होना और गूंगा होना दो अलग चीजें हैं। गूंगा होना मतलब उनके वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल रहते हैं, जी। बट कोई रीजन की वजह से ब्रेन वो स्पीच डेवलप नहीं कर पाता है। ओके, ये भी बताइए कि थ्रोट और आवाज़ वॉइस का क्या तालमेल है? अगर हमारे थ्रोट को कोई नुकसान पहुंचता है तो इससे हमारी आवाज़ पे क्या असर पड़ेगा? थ्रोट इज अ जनरल टर्म जिसमें हमारा खाने का नली आता है, हमारा सांस का नली आता है, हमारा वॉइस बॉक्स आता है। जी। सो जो वोकल कॉर्ड्स है दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर थ्रोट। और जो हमने अभी डिस्कस किया कि आवाज के रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो हम नहीं करना चाहिए, वो अगर हम करते हैं तो अपनी आवाज को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि वो अपनी आवाज़ और वोकल कोड दोनों का ध्यान रख सकें? Proper sleeping habits, proper food habits, no alcohol, proper hydration, जोर से बात नहीं करना है। If you're talking in a space where there are too many people, then you have to talk, either if you're giving a speech or something, use a microphone, don't shout on the top of your voice. Then if you're allergic to anything, take treatment, avoid prevention of those things. Proper oral health, oral care is important. So all these things are basic needs for keeping your voice healthy. और एक बात बताना चाहती हूँ, जो 16 अप्रैल आज का वर्ल्ड वॉइस डे है, एवरी ईयर देयर इज अ थीम। सो इस साल का थीम है लिफ्ट योर वॉइस। सो अपनी आवाज को खराब मत होने दीजिए, उसको लिफ्टेड रखिए, उसको हमेशा ऊपर रखिए, ताकि यू आर ऑलवेज हर्ड।
जी, और जैसा कि एक स्वर्गीय हमारी मशहूर सिंगर ने भी कहा है कि हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है, तो उसको बरकरार रखिए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुंजन। हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, इसलिए हमें अपनी सेहत के साथ साथ अपनी आवाज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.